सिलसिला गुफ्तगू मन और तू के हवाले से आज एक नए मौजू के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ। इस सिलसिले को शुरू करने का मकसद ये था कि मैं इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले छोटे छोटे मौज़ूआत पर अपने नुक्ता नज़र के हवाले से अपनी राय दे सकूँ। तो मेरे तालिब इल्म अक्सर मुझसे सवालात किया करते थे या अब भी किया करते हैं, तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उन सवालों का जवाब जो है वो अपने अंदाज में, जैसा कि मैं समझता हूँ, मैं आप लोगों के सामने रख दिया करूँगा। अब ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप उसके हवाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। हर शख्स का समझने का और हर सब शख्स को चीज़ों को परखने का अपना एक नुक्ता नज़र है, जानने का एक तरीक़ाकार है, और मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। हर शख्स को ये जानने का पूरा हक़ है कि वो चीज़ों को किस अंदाज से देखता है। और मेरी बस सिलसिले का मकसद यही था कि मैं जो है अपने तरीक़ा या अपने अंदाज से उन चीज़ों को बयान कर सकूं। आपका सवाल ये था कि सर इंसानी जज्बे कितने हैं और उन जज्बों का इंसानी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात हैं। तो बात यह है कि मैं इंसानी जज्बों के हवाले से जो समझ पाया हूँ अब तक, अगरचे लातादाद इक़साम बताई जाती हैं और उसके मुतअद्दिद शेड बताए जाते हैं, और इंसान के जज्बों की कोई हद भी मुकर्रर नहीं की जाती, और कहा ही जाता है कि इंसान मुख्तलिफ जज्बात का एक मजमुआ है। मगर हिंदुस्तानी फ़िलासफ़र्स ने इंसानी जज्बों को 9 हिस्सों पर तकसीम किया हुआ है, और वो उन जज्बों का नाम 9 रस कहते हैं। जज्बे को वो रस के नाम से बुलाते हैं। उनका ख़याल ये है या उनका मानना ये है कि एक इंसान जो है वो 9 जज्बों का मजमुआ होता है। बाकी जितने भी शेड हैं, बाकी जितने भी रंग हैं, वो उन्हीं 9 जज्बों से फूटते हैं। मगर मेरा अपना एक नुक्ता नज़र ये है कि बुनियादी तौर पर इंसान 2 जज्बों का मालिक है। बाकी जितने भी जज्बे हैं वो उन्हीं 2 जज्बों से फूटते हैं। वो 2 जज्बे कौन कौन से हैं? वो ये हैं कि एक जज्बा मोहब्बत है और एक जज्बा खौफ है। बुनियादी तौर पर इन्नेट फितरती तौर पर इंसान इन 2 जज्बों का मालिक है, और जितने भी हमारे मुस्बत रवैये हैं या मुस्बत जज्बे हैं वो मोहब्बत की कोख से जन्म लेते हैं, और जितने हमारे मनफी रवैये हैं या जितने हमारे मनफी जज्बे हैं वो खौफ की पैदावार है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्बत रवैयों को या मुस्बत जज्बों को अखलाक फाज़िला कहा जाता है, और मनफी जज्बों को और मनफी रवैयों को अखलाक रज़ीला कहा जाता है। यानी जितने भी हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं वो खौफ की पैदावार हैं, और जितने मुस्बत इमोशन हैं वो मोहब्बत की पैदावार है। इंसान बुनियादी तौर पर इन्हीं 2 जज्बों का मालिक है। एक अमूमी गलती ये भी की जाती है कि लोग ये समझते हैं कि शायद मोहब्बत का मुतज़ाद या मोहब्बत का जो उलट है वो नफ़रत है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। मोहब्बत का उलट, मोहब्बत का मुतज़ाद नफ़रत नहीं है। मोहब्बत का मुतज़ाद और उसका उलट जो है वो खौफ है। खौफ और मोहब्बत ये एक दूसरे के एंटी जज्बे हैं। जहाँ खौफ होगा वहाँ मोहब्बत नहीं हो सकती, और जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ खौफ नहीं हो सकता। ये एक दूसरे के एंटी और मुतज़ाद रवैये हैं। और ईमान के बारे में कहा जाता है कि वो इन दोनों के दरमियान होता है, और जो मोमिन होता है, जो ईमान वाला होता है, वो मोहब्बत और खौफ के दरमियान सफ़र करता है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि उम्मीद ये जो कि किसी भी मज़हब या किसी भी अक़ीदे की
ایک اسپرٹ ہوتی ہے، ایک روح ہوتی ہے، وہ امید ہوتی ہے، اور امید سے ہی جو ہے وہ ایمان کے سوتے پھوٹتے ہیں، اور وہ جو امید ہے وہ محبت کی دین ہے، اور جہاں محبت نہ ہو وہاں امید بھی نہیں آ سکتی۔ گویا جو ہے امید جو ہے وہ بھی محبت سے جنم لیتی ہے، محبت سے پھوٹتی ہے۔ تو آپ کا سوال یہی تھا کہ سر انسانی جذبوں کی وضاحت کیجئے، تو اس سلسلے میں صرف اتنا عرض ہے کہ میں انسان کو بنیادی طور پر صرف ان دو جذبوں کا مالک سمجھتا ہوں، اور پھر باقی جتنے بھی جذبے ہیں اور ان جذبوں کے جتنے بھی شیڈ ہیں، جتنے بھی رنگ ہیں، وہ انہی دو جذبوں سے پھوٹتے ہیں۔ اور اب پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سا انسان کس جذبے کے زیر سایہ زندگی گزارتا ہے یا زیر اثر رہتا ہے، یا اس کی صلاحیتوں پر یا اس کی سوچ پر یا اس کی شخصیت پر کس جذبے کا اثر زیادہ ہے۔ وہ محبت کے زیر اثر زندگی گزارتا ہے یا کہ خوف کے زیر اثر زندگی گزارتا ہے۔ تو انہی دونوں جذبوں کے پیرل یا درمیان میں اس کی شخصیت پروان چڑھتی ہے یا اس کی زندگی کی پرداخت ہوتی ہے، وہ انہی دونوں جذبوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے، اور اسی دونوں جذبوں کے حوالے سے اس کی شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے، وہ ایک پرسنالٹی بنتا ہے۔ اگر وہ کہیں خوف کے زیر سایہ ہے تو اس کی شخصیت یا اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوگی، اور اگر وہ محبت کے زیر سایہ زندگی گزار رہا ہے تو اس کے ہاں اعتماد بھی ہوگا، اس کے ہاں امید بھی ہوگی، اور اس کے ہاں جو ہے وہ خیر کے جتنے بھی جذبے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سا شخص جو ہے وہ ان دونوں میں سے کس جذبے کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ ہوں گے یہ لازمی، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مکمل طور پر ان دونوں میں سے کسی ایک جذبے کو اختیار کر لے اور دوسرے سے مکمل طور پر جان چھڑا لے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دونوں جذبے انسان کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس جذبے کو اپنے اوپر حاوی کرتا ہے اور کس جذبے کے حوالے سے اس کا کم سے کم اثر لیتا ہے، تو پھر وہ ایک جو ہے وہ بہترین انسان بننے کا سفر طے کرتا ہے۔ تو یہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے، اور یہ آپ کی اپنا انتخاب ہے کہ آپ ان دونوں جذبوں میں سے کس جذبے کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر طاری کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے۔